दोस्तों आपके लिए ताज़ा खबर यह है कि अब पंचायत भवन का निर्माण मुखिया द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप जानते थे कि पहले से पंचायत भवन का निर्माण कोई कंपनी द्वारा किया जाता था, लेकिन दोस्तों ताज़ा खबर आज आया है कि मुखिया द्वारा बनाया जाएगा और 2.5 करोड़ रुपया इसकी लागत दी जाएगी। दोस्तों बिहार में अब 1645 पंचायत भवनों का निर्माण के लिए मुखिया को जिम्मेदारी मिलेगा। जी हाँ, ठेकेदारों को पंचायत में नहीं मिल पा रहा था ज़मीन, जैसे ठेकेदार को ठेका दिया गया था, उन लोगों को ज़मीन नहीं मिल पा रहा था। इसके आसान बनाने के लिए मुखिया को फिर से जिम्मेदारी दिया गया, क्योंकि मुखिया ही मेन हेड होते हैं पंचायत का। भवन निर्माण के लिए ज़मीन सामान्य क्षेत्र में 6598 वर्ग फीट और बाढ़ क्षेत्र में 8924 वर्ग फीट भूमि की जरूरत होगी। यदि भवन निर्माण के बाद कहा जाए कि इसका क्या खर्च होगा, आपको बता दें कि 2012 में नीतीश कुमार जी जब उद्घाटन किए थे इस भवन के निर्माण के लिए, तो उसमें 85 लाख रुपया केवल फंड का प्रावधान था, जो कि उसी पैसे से इस प्रकार से भवन बन रहा था। लेकिन वर्तमान में इतना महंगाई बढ़ गया कि जिसकी वजह से आज इसका बजट 2.5 करोड़ रुपया हो गया है। यानी कि मुखिया जी को 2.5 करोड़ रुपया पैसा मिलेगा इस भवन को बनाने के लिए। पंचायती राज मंत्री का बयान ये इस प्रकार से है। इन्होंने ये अपने बातों को रखे, पंचायती राज मंत्री हैं बिहार का। इन्होंने बोले कि यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर संपूर्ण जमीन विवाद संबंधी जो होता है, इसका समस्या समाधान केवल मुखिया द्वारा ही संभव है। इसलिए मुखिया के अगर जिम्मेदारी दे दिया जाए तो ज़मीन का कोई समस्या रहेगा ही नहीं। बिहार राज्य के जो मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं मिथिलेश राय जी, इन्होंने बिहार का फैसला स्वागत किए। और वैसे भी पहले चरण में LAEO द्वारा, यानी कि एक कंपनी जिसका नाम है, उस कंपनी को जिम्मेदारी दिया गया था पंचायत भवन बनाने के लिए। तो ये द्वारा बनाया जा रहा है 1435 पंचायत भवन। ये इन्होंने कहते हैं कि 400 से ऊपर जो इसमें भवन था ये मुखिया द्वारा ही पूरा किया गया था, यानी कि मुखिया नहीं चाहते तो ये नहीं बन पाता। तो इसलिए मुखिया द्वारा ही संभव है, इसलिए इस विभाग का स्वागत करते हैं। अब शायद सवाल होगा आपके लिए कि मुखिया से आखिर क्यों ये अधिकार छीना गया था। जी हाँ, क्योंकि शुरू में जब 2018 से 2021 के बीच मुखिया को ही जिम्मेदारी दिया गया था पंचायत भवन बनाने के लिए, लेकिन हुआ यह कि 748 भवन जो था निर्माणाधीन रहा, यानी कि बनता रहा, समय बहुत बीत गया। फिर अंत में नीतीश सरकार ने धीमा काम देकर किसी प्राइवेट कंपनी को यह जिम्मेदारी दिए ताकि भवन जल्द से जल्द निर्माण हो, लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि पंचायत भवन में कई तरह की सुविधाएं होगी, जिसमें आपको बता दें कि मुखिया के लिए स्पेशल कक्ष होगा, न्यायालय कक्ष होगा, बैठक करने के लिए एक विशेष हॉल रहेगा, पंचायत सचिव कक्ष रहेगा जहां पर पंचायत सचिव जी बैठेंगे, विभिन्न प्रकार के JE यानी कि जूनियर इंजीनियर जो होते हैं, अनेक तरह के होते हैं, जैसे कि मनरेगा में हो गए, चाहे और भी कई तरह के, उनके लिए स्पेशल कक्ष रहेगा, विकास मित्र कक्ष रहेगा स्पेशल, ग्राम कचहरी सचिव जो होंगे उनका लिए स्पेशल रूम रहेगा, रोजगार सेवक कक्ष रहेगा, पुस्तकालय रहेगा, पोस्ट ऑफिस रहेगा, बैंक ऑफिस रहेगा, और भी कई तरह के यहाँ पर सुविधा दी जाएगी, क्योंकि बहुत दूर में ये भवन बनेगा। दोस्तों वर्तमान समय में 5 जिला वैसे हैं बिहार में जहाँ पर सबसे अधिक पंचायत हैं। 396 पूर्वी चंपारण, मधुबनी में 386, मुजफ्फरपुर में 373, समस्तीपुर में 346 और गया में 320। वहीं 5 जिला वैसे हैं जहां पर बहुत कम पंचायत है, जैसे कि शेखपुरा में 49 पंचायत, शिवहर में 53, अरवल में 64, लखीसराय में 76 और जहानाबाद में 68। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि पंचायत से संबंधित जानकारी मिल सके, और हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमेशा पंचायत से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। तो बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।